5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूं। मेरे घर में हो रहा है वाइट वॉश, इसलिए अगर आपको मुझसे मुलाकात करनी है तो मंडे से मेरी अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है, नॉट बिफोर मंडे। कैसे हैं आप लोग? आपका दिन शुभ और मंगल में हो, परमपिता परमात्मा से कामना। ये कहानी उन लोगों की है जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि भगवान अच्छों के साथ तो बुरा करता है और बुरों के साथ अच्छा करता है। एक जो साधु थे, उनके 2 शिष्य थे। एक रोज मुजरा सुनने के लिए जाता था और एक रोज भगवान की भक्ति करने जाता था। बुरे जो शिष्य था उसे भी साधु बहुत समझाते थे और जो अच्छा था उसे समझाते थे कि इसकी बुरे की संगति में मत पड़ना। एक दिन जो पूजा करके मंदिर से वापस शिष्य आ रहा था, रास्ते में उसे पत्थर से ठोकर लगी। ठोकर लगने पे घुटना टूट गया और घुटने के अंदर आधे में कील उसके घुस गई और वो खूनम खून हो गया। जैसे तैसे लोगों ने उसे आश्रम पहुंचाया। उसी रास्ते से जिस पत्थर से ठोकर लगी, जो कि मुजरा सुनकर जो है शिष्य आ रहा था, वो गिरा उसी सेम पत्थर से टकराकर, और गिरते ही उसका हाथ एक ऐसी पोटली पे पड़ा जिसमें सोने के सिक्के थे। वो शिष्य भी जब आश्रम पहुंचा, दोनों ने अपनी अपनी घटना बताई। तो जो शिष्य और थे उन्होंने कहा, जो मुजरा सुनता है भगवान का तो इंसाफ ही गलत है, उसे सोने के सिक्के, और जो भगवान का नाम लेता है उसका घुटना तोड़ दिया भगवान ने। साधु ने, संत ने अपनी आंखें बंद करी और अपनी अंतर शक्ति से जानने की कोशिश की। संत मुस्कुराए और बोले, जो मुजरा सुनता है उसने पिछले जन्म में इतना सोना दान किया, इतना दान किया है, इतने अच्छे कर्म करे हैं कि इसको इस वक्त इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, राजा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस जन्म में ये मुजरा सुन रहा है, इसने वो सारे कर्म खराब कर लिए, और जिसको सोने के सिंहासन पे बैठना चाहिए, अपने कर्म खराब करने की वजह से उसे सिर्फ एक पोटली मिली है। और ये शिष्य जो भगवान की इतनी पूजा पाठ भक्ति करे, इसने पिछले जन्म में बहुत खराब कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आज इसकी मृत्यु होनी थी। लेकिन इतनी पूजा पाठ और भक्ति करने की वजह से भगवान ने सिर्फ इसका एक घुटना तोड़ा है और घुटने में कील घुसाई है, वरना आज इसकी मृत्यु निश्चित थी। ये उन लोगों के लिए कहानी जो लोग कहते हैं ना, आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आप पे बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन वो बहुत खुश हैं और वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तो वो अपने पिछले जन्म के कर्मों का भोग रहे हैं, लेकिन शायद वो उससे भी अच्छी स्थितियों में हो सकते थे, और आने वाले समय में उनकी स्थितियां वैसी अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि जैसे ही कर्म संपूर्ण होंगे कष्ट जरूर मिलेगा। ओए होए, कमेंट्स में जय माता दी। आज एकादशी, इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट्स में जय माता।